नमस्ते। आज बात करते हैं साइलेंट ट्रीटमेंट की, यानी चुप्पी के हथियार की। ये एक ऐसी चीज है, रिश्तों में भावनात्मक सजा देने का एक ऐसा तरीका जिसे अक्सर हम लोग पहचान ही नहीं पाते। तो आज हम यही समझेंगे कि आखिर ये है क्या, क्यों और कैसे इस्तेमाल होता है, और इसका असर कितना गहरा हो सकता है। अच्छा सोचिए, किसी भी लड़ाई झगड़े के बाद वो जो एक अजीब सी खामोशी छा जाती है ना, ज्यादातर लोगों को लगता है कि चलो ठीक है, शांति हो गई। माहौल को ठंडा करने का ये एक तरीका है। पर क्या ये सच में शांति है, या फिर किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी है? या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये खामोशी खुद ही एक तूफान हो? तो एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं, ये जो साइलेंट ट्रीटमेंट है ना, ये शांति तो बिल्कुल भी नहीं है। असल में ये एक इमोशनल वॉरफेयर है, एक ऐसा भावनात्मक युद्ध, एक ऐसी लड़ाई जो बिना शब्दों के लड़ी जाती है, जहां हथियार खामोशी होती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम फर्क कैसे करें? कोई सच में स्पेस मांग रहा है या फिर सजा दे रहा है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। तो चलिए, आज इसी चुप्पी का नकाब हटाते हैं, उस चुप्पी का जो सिर्फ और सिर्फ तकलीफ देती है। देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो नार्सिसिस्टिक स्वभाव के लोग होते हैं ना, वो चुप्पी का इस्तेमाल ठीक वैसे ही करते हैं जैसे कोई शब्दों का करता है, मतलब एक हथियार की तरह। ये कोई गलती से नहीं होता, अनजाने में नहीं होता। ये दर्द पहुंचाने के लिए एक सोचा समझा कदम होता है। और हाँ, इसमें कोई शक मत रखिए, ये एक पूरी सोची समझी स्ट्रैटेजी होती है। जो लोग ऐसा करते हैं ना, उन्हें अच्छी तरह पता होता है कि वो कौन सी साइकोलॉजिकल पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें पता है कि हम इंसान कनेक्शन के लिए बने हैं। वो ये भी जानते हैं कि नज़रअंदाज किया जाना किसी के चीखने चिल्लाने से कई ज़्यादा गहरी चोट देता है। और यही चुप्पी सामने वाले को मजबूर कर देती है कि वो खुद पर ही शक करने लगे। तो सवाल ये है कि यह हथियार काम कैसे करता है। बहुत सीधा तरीका है, बातचीत के सारे रास्ते बंद कर दो। ये सिर्फ चुप रहना नहीं है, ये कम्युनिकेशन को पूरी तरह खत्म कर देना है। साइकोलॉजी की भाषा में इसे स्टोन वॉलिंग कहते हैं। मतलब जब कोई इंसान आपसे बात करने या किसी भी तरह का सहयोग करने से साफ साफ इनकार कर दे। ये बिना कुछ बोले ये कहने का तरीका है कि तुम्हारी फीलिंग्स इतनी भी ज़रूरी नहीं है कि मैं उन पर कोई जवाब दूं। तो होता क्या है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय वो लोग कम्युनिकेशन का दरवाज़ा आपके मुंह पर बंद कर देते हैं। और जिस इंसान के साथ ये हो रहा होता है, उससे उसके अपने ही ख्यालों के साथ अकेला छोड़ दिया जाता है। और फिर वहीं से शुरू होता है शक, चिंता और अकेलेपन का एक कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला। चलिए अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं, उस इंसान के नज़रिए से जिसे ये साइलेंट ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। उसके मन में क्या चल रहा होता है, इस चुप्पी का उस पर कितना गहरा असर पड़ता है। ये एक तरह के मानसिक जाल में फंसने जैसा है, सच में। सबसे पहले तो वो पूरी बहस दिमाग में बार बार घूमती है। फिर खुद पे शक शुरू होता है, शायद मैंने ही कुछ गलत कह दिया, मेरा ही टोन ठीक नहीं था। फिर इंसान अपनी ज़रूरतों पर सवाल उठाने लगता है, कहीं मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं मांग लिया। और आखिर में बस उस टेंशन और घुटन को ख़त्म करने के लिए माफ़ी मांग ली जाती है, भले ही गलती हो या ना हो। और जब ये बार बार होता है ना, तो इसका लॉन्ग टर्म असर ये होता है कि इंसान खुद को सिकोड़ना सीख जाता है। वो बहुत संभल कर फूक फूक कर कदम रखने लगता है। धीरे धीरे वो उन बातों पर बोलना ही बंद कर देता है जिनसे उसे तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि उसे उस सज़ा से डर लगने लगता है। तो फिर इसका सही तरीका क्या है? एक हेल्दी प्यार भरे रिश्ते में आखिर बातचीत होती कैसे है? देखिए, पार्टनरशिप और पनिशमेंट के बीच का जो फ़र्क है ना, वो बहुत बड़ा है, और इसे समझना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक हेल्दी पार्टनर मुश्किल समय में बात करता है, वहीं दूसरा आपको रिश्ते से ही बाहर धकेल देता है। एक प्रॉब्लम का हल ढूंढता है, दूसरा उस प्रॉब्लम के लिए आपको सज़ा देता है। एक मुश्किलों का सामना करता है, दूसरा सब कुछ कालीन के नीचे छिपा देता है। सीधी सी बात है, एक को समाधान चाहिए और दूसरे को सिर्फ कंट्रोल। और यही बात हमें सबसे ज़रूरी और आखिरी सच्चाई तक ले आती है कि इस पूरे बर्ताव के पीछे असल वजह है क्या, आखिर ये सब है किस लिए। तो सबसे ज़रूरी बात जो समझने की है वो ये है, अगर कोई भी इंसान आपके दर्द बताने पर हर बार आपको खामोशी से सज़ा देता है, तो याद रखिए, ये प्यार नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल है। और जानते हैं, यही वो वजह है कि जो विक्टिम होता है वो अक्सर बिना गलती के भी माफ़ी मांग लेता है। ऐसा नहीं है कि वो खुद को गलत मानता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो उस इमोशनल कनेक्शन के लिए तड़प रहा होता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के लिए तड़पता है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, असली प्यार में कम्युनिकेशन कभी भी सौदेबाजी की चीज़ नहीं होती।
ये कोई इनाम नहीं है जो खुश होने पर दे दिया और नाराज होने पर छीन लिया। तो आखिर में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, जब हालात सच में मुश्किल होते हैं तो असली प्यार क्या करता है? वो चुप हो जाता है या और करीब आता है? और जवाब बहुत सीधा है। जो इंसान आपसे सच में प्यार करता है ना, वो आपको कभी भी अदृश्य महसूस नहीं कराएगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने अपना सच बोला। असली प्यार आपकी आवाज़ को दबाता नहीं है, वो उसे सुनता है,